अभी आप सुनेंगे वॉल्ट डिज्नी की कहानी। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन का बादशाह। इसकी लेखक हैं विजय वर्मा। आशीष त्यागी की आवाज में। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन का बादशाह। बचपन। अपने चार भाइयों में सबसे छोटे वॉल्ट इलियास डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 को शिकागो में हुआ था। उसके माता पिता की पांचवी संतान पेट पोषनी रूथ थी। रूथ अपने भाई वॉल्ट से 2 साल छोटी थी, जबकि वॉल्ट के ऊपर वाले भाई रॉय डिज्नी और उसमें 8 साल का अंतर था। सबसे बड़े भाई का नाम हेrbert डिज्नी था और उससे 1 साल छोटा रे डिज्नी के नाम से जाना जाता था। वैसे डिज्नी के पूर्वजों का मूल टाइटल डिल्जिग्नी था। बाद में उन्होंने उसे अपने आप बदलकर डिज्नी कर लिया। वॉल्ट के पूर्वज आयरलैंड के रहने वाले थे। वैसे अगर उनके दावे को मान लिया जाए तो वे नॉर्मंडी से आकर आयरलैंड में बसे थे। वे लोग विलियम द कॉन्करर के साथ इंग्लैंड आए थे और उन लोगों ने हेस्टिंग के युद्ध में भी भाग लिया था। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में परिवार की एक शाखा, प्रोटेस्टेंट शाखा, आयरलैंड में जा बसी। परंतु एक स्थान पर बसना इस यायावर खानदान के खून में ना था। डिज्नी लोग महत्वाकांक्षी और मौके की तलाश में रहने वाले लोग थे, जिन्हें सदैव बेहतर जीवन की तलाश रहा करती थी। वे संघर्ष करने वाले मेहनती लोग थे। जुलाई 1834 में इलियास डिज्नी के बाबा अरुंडेल इलियास डिज्नी ने अपनी आयरलैंड की संपत्ति बेची और पत्नी तथा 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ लिवरपूल का रुख किया। उसके साथ उसके बड़े भाई रॉबर्ट डिज्नी, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे भी थे। सब अमेरिका की ओर चल पड़े। उनका विचार अमेरिका में डेरा डालने का था। हालांकि अरुंडेल डिज्नी ज्यादा दिन वहां नहीं रुका। अगले साल उसने कनाडा के ओंटारियो के गुडरिक को अपना निवास स्थान बनाया। उस समय ओंटारियो जंगल था और अरुंडेल डिज्नी ने मेटलैंड नदी के किनारे लेक हुरोन के पास 149 एकड़ जमीन खरीदी। उसने वहां उस इलाके की पहली चक्की और पहली आरा मशीन लगाई तथा फार्म बनाया। अरुंडेल डिज्नी के 8 बेटे और 8 बेटियां, कुल 16 बच्चे हुए। अरुंडेल इलियास डिज्नी के सबसे बड़े बेटे केपल डिज्नी ने 25 वर्ष की उम्र में मैरी रिचर्डसन से शादी की। मैरी का परिवार भी आयरिश प्रवासी था। केपल डिज्नी और मैरी दोनों शादी के बाद गुडरिक से उत्तर की ओर मोरिस टाउनशिप के ब्लूवेल में जा बसे, जहां केपल डिज्नी ने 100 एकड़ जमीन खरीदी और एक छोटा पाइन केबिन बनाया। 6 फरवरी 1859 में उनका पहला बेटा इलियास डिज्नी पैदा हुआ। डिज्नी बहुत मेहनती और जुझारू प्रवृत्ति के लोग थे। केपल डिज्नी ने पथरीली जमीन को उपजाऊ बनाया, फलों के बाग लगाए, पर वो डिज्नी क्या जो एक जगह पर जम जाए। डिज्नी बेचैन आत्माओं का नाम था। वो कहीं भी कभी भी चैन से नहीं बैठते थे। आंखों में स्वप्न लिए केपल डिज्नी को तब अपने स्वप्न साकार होते नजर आए जब उसे नजदीक में तेल भंडार होने की सूचना मिली। केपल डिज्नी ने अपना फार्म किराए पर उठाया, बीवी बच्चों को साली के हवाले किया और ड्रिलिंग क्रूज के साथ तेल स्रोतों को निकल पड़ा। कंपनी के साथ वो 2 साल भटकता रहा, पर तेल की एक बूंद भी नहीं मिली। केपल डिज्नी ब्लू व्हेल लौटा, पर ज्यादा दिन वहां नहीं रुका। वो तेल की खोज में फिर चल पड़ा। इस बार 1 साल के बाद लौटा, पर सफलता फिर भी नहीं मिली थी। इस बार लौटकर उसने अपनी जमीन पर एक नया फार्म हाउस बनाया और बेमन से खेती करने लगा। वो भी उसे ज्यादा दिन नहीं करनी पड़ी। इस बार सोने की खान की खबर मिली। केपल डिज्नी अपने 18 साल के बेटे इलियास डिज्नी और दूसरे बेटे रॉबर्ट डिज्नी के साथ 1877 में कैलिफोर्निया की ओर चल पड़ा। लेकिन कैंसास पहुंचते पहुंचते उसने अपना विचार बदल लिया और वहीं उसने यूनियन पैसिफिक रेलरोड से 300 एकड़ जमीन से थोड़ी ज्यादा जमीन खरीदी। वो एलिस काउंटी नामक स्थान में रहने लगा। यह सीमावर्ती प्रदेश मौसम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कठोर, रूखा और भयंकर सर्द था। कई बार मौसम की मार से खेती करना कठिन हो जाता और लोग खेती छोड़कर रेल रोड के काम में जुट जाते। उनकी पत्नियां जंगली भैंसों की हड्डियां सुखाती, जिन्हें खाद्य व्यापारियों को बेचकर काम चलाया जाता। इस इलाके में पीली बफेलो घास की बहुतायत थी, अतः लोग मवेशी पालन का धंधा भी करते। Sample complete. Ready to continue?